क्या आप भी जानना चाहते हैं कि लिंग को लंबा और चौड़ा किस प्रकार से किया जा सकता है? और आपने पढ़ा है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनसे लिंग को लंबा किया जा सकता है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी एक्सरसाइज के। तो आइए चलिए बात करते हैं उन डिवाइसेस के बारे में जिनसे आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। और क्या ये डिवाइसेस इतने इफेक्टिव हैं भी सही? क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योरस्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपने काफी सारे इंटरनेट पे भी पढ़ा होगा, आपने काफी लोगों से भी सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिनको लिंग पे लगाने से, जिनको इस्तेमाल करने से लिंग की लंबाई बढ़ जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 90 से 95% लोग जिनको लिंग की लंबाई कम लगती है या उसकी चौड़ाई कम लगती है, उनमें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक धारणा से ग्रसित होते हैं। उनको ये लगता है कि उनके पेनिस की साइज छोटा है। इसमें बीमारी से ज्यादा साइकोलॉजिकल या जो हमारी धारणा की दिक्कत ज्यादा है, हमारी सोच की समस्या ज्यादा है, हमारे ऑर्गन की समस्या, हमारे लिंग की समस्या कम है। हमारे जो सोचने की और जो गलत धारणाएं जो हमारे दिमाग में बनाई गई हैं ओवर द टाइम, इंटरनेट से, फोन से, जिस भी चीज से, तो वो चीज ज्यादा है। और इस लिंग को लंबा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है 90 से लेकर 95% मरीजों में। लेकिन हाँ, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें वाकई लिंग की समस्या है, लंबाई की और चौड़ाई की, तो वो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। अब बात करते हैं क्या ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके लंबाई बढ़ाई जा सकती है और कितनी लंबाई बढ़ती है। तो सबसे पहला डिवाइस है वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप एक ऐसा डिवाइस है, ये बड़ा ही एक गिमिकी सा डिवाइस है। इसको लिंग के ऊपर लगाना होता है और लिंग के फ्लैसिड स्टेट में, इरेक्शन वाले स्टेट में नहीं, जिस टाइम पे लिंग बैठा हुआ है उस टाइम पे इसको लगाना होता है। और जैसा आपने नाम सुना, वैक्यूम पंप है ये, तो इसमें धीरे धीरे करके वैक्यूम बना दिया जाएगा। आप खुद से भी हाथ से बना सकते हैं। इससे लिंग जो है वो थोड़ा वैक्यूम से खींचना शुरू हो जाएगा और ओवर द टाइम उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये एक डिवाइस है, इसे वैक्यूम पंप बोलते हैं। इसका देखा जाए तो लोग क्लेम करते हैं, और ऐसा कुछ ऐसी छोटी छोटी रिसर्चों में भी देखा गया है कि इसके अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर का साइज का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जो कि डाउटफुल है, कोई ऐसा पक्का नहीं है। और इसको बहुत रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो 1 से 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ना, कोई बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ना हम इसको नहीं बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, जब भी आप लिंग को जबरदस्ती पकड़कर खींचते हैं, तो लिंग एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसके अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, और एक उसमें स्पॉन्जी टिश्यू होता है। तो अगर आप लिंग को जबरदस्ती खींच के उसको लंबा करने की कोशिश करेंगे, तो ये पक्का है कि इन तीनों चीजों में जरूर इंजरी होती है। वो इंजरी शुरू में आपको नहीं समझ में आती है, बट वो माइक्रोस्कोपिक इंजरी होती है और वो धीरे धीरे करके आपके टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हम एज एलोपैथिक डॉक्टर्स इस वैक्यूम पंप डिवाइस को इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा 1 से 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, बट इसको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते हैं। ठीक ऐसा ही एक डिवाइस हो रहा है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग डिवाइस। उस स्ट्रेचिंग डिवाइस में क्या होता है, वो आपके यहाँ पे पहनना होता है, उसमें एक मीटर होता है, उससे आप लिंग को एक तरीके से होल्ड करवा देते हैं, उसको हम आगे की तरफ फिक्स कर देते हैं, जिससे कि लिंग लंबाई में स्ट्रेच पोजीशन में पड़ा रहे। और उसको पेशेंट को वियर करना पड़ता है 6 से 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। और उसको वियर करने से ये क्लेम किया जाता है कि इससे लिंग की लंबाई बढ़ जाती है। तो देखिए, ये भी वही टेक्निक होगी जैसी मैंने बात की। इसमें भी लिंग की लंबाई जो है खींच के बढ़ाई जा रही है, तो 1 सेंटीमीटर से भी कम इसमें लंबाई बढ़ सकती है। और नुकसान वही है कि लिंग का टिश्यू स्ट्रेच कर रहे हैं आप जबरदस्ती, तो उसका जो स्पॉन्जी टिश्यू है, जो उसके अंदर एक स्पंज के जैसा टिश्यू होता है, जो कि इरेक्शन आने पे हार्ड होता है, तो वो डैमेज हो सकता है। तो हम इसकी भी सलाह नहीं देते हैं। तो देखा जाए तो 2 बातें हमको इस वीडियो से पता चली। पहली कि 90 से 95% पुरुषों में लिंग को लंबा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो वैक्यूम डिवाइसेस और स्ट्रेचिंग डिवाइसेस हैं, इनके बहुत ज्यादा कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं है। तो मैं यही सलाह करूंगा, इनको बिल्कुल इस्तेमाल या तो ना करें या फिर अपने डॉक्टर से सलाह करें। और ऐसी और
वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें द क्योर स्टोर के साथ। धन्यवाद।